अजीत पवार की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई है। उसके बाद से एक सवाल उठ रहा है कि अब एनसीपी का नया मुखिया कौन होगा। क्या उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार पार्टी को संभालेंगी या बेटे पार्थ पवार की फिर से राजनीतिक सक्रियता बढ़ेगी। चूंकि अजीत पवार के दो बेटे हैं, पार्थ पवार बड़े हैं और छोटे बेटे का नाम जय पवार है। चूँकि पार्थ पवार 2019 में राजनीतिक एंट्री कर चुके हैं, लेकिन वो सफल नहीं हुए। 2019 में वो संसदीय का चुनाव लड़े थे एनसीपी के टिकट पर, लेकिन वो हार गए थे। उसके बाद से माना जा रहा था कि 2024 में जय पवार की राजनीतिक एंट्री होगी, लेकिन अजीत पवार ने ये कहते हुए इस पर विराम लगा दिया था कि बड़े बेटे को हमने डायरेक्ट राजनीति में एंट्री देकर संसदीय का चुनाव लड़ाया, लेकिन हार गया वो। अब जय पवार के साथ छोटे लेवल से हम राजनीतिक में उनकी एंट्री कराएंगे कि पंचायती चुनाव लड़ाएंगे, पंचायती चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे, उसके बाद संसदीय का चुनाव लड़ाएंगे। इसीलिए जय पवार बारामती में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो अपनी माता माँ के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने और उसमें संगठनात्मक भूमिका निभाई थी, और अब भी वो निभा रहे हैं बारामती में। बारामती चूँकि अजीत पवार का सबसे बड़ा किला माना जाता है, गढ़ माना जाता है पवार फैमिली का। ये 1991 से अभी तक वहीं से विधायक चुने जाते रहे हैं अजीत पवार, लेकिन अब दुर्घटना में मौत के बाद ये सवाल अब प्रमुख हो गया है। प्रमुख इसलिए भी है कि एनसीपी दो हिस्सों में बढ़ गई थी 2023 में, और इसके बाद से एनसीपी शरद पवार एक अलग पार्टी हो गई थी। जो इनके चाचा, खुद शरद पवार इनके चाचा हैं, वो इसके मुखिया हैं। सुप्रिया सुले इनकी बहन हैं, वो उसमें दूसरी स्टेक होल्डर हैं, दूसरी उसमें सेकंड लीडरशिप की वो नेता हैं। लेकिन अजीत पवार की पार्टी में सेकंड लीडरशिप का अगर नेता देखा जाए तो बहुत सारी संख्या में तो हैं, लेकिन पार्टी के नेतृत्व के लिहाज से ये माना जा रहा है कि पार्टी में फूट न पड़े, इसलिए अजीत पवार के ही संबंधी यानी कि या तो उनके बेटे पार्थ पवार को ये कुर्सी सौंपी जाए या उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को ये कुर्सी सौंपी जाए। क्योंकि सुनेत्रा पवार बारामती से 2024 का चुनाव लड़ी थी सुप्रिया सुले के खिलाफ, अपनी ही ननद के खिलाफ चुनाव हार गई थी। उसके बाद से उन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजा गया, अभी वो राज्यसभा से सांसद हैं। अब कुछ दिनों के बाद पता चलेगा कि आखिर पार्टी की कमान कौन संभाल रहा। इसके साथ एक बात अब ये भी चर्चा होने लगी है कि क्या अब पवार फैमिली एकजुट हो जाएगी। हालांकि कभी भी अजीत पवार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखे कि पवार फैमिली बटी हुई है, लेकिन राजनीतिक तौर पे बटी हुई थी, दो पार्टियां थी। जब भी अजीत पवार से पूछा जाता था तो कहते थे कि नहीं, चाचा का आशीर्वाद है। चूंकि अजीत पवार शरद पवार के बड़े भाई के बेटे हैं, और चूंकि शरद पवार के कोई बेटे नहीं है, तो एक कहा जाता था कि एक तरह से अजीत पवार ही शरद पवार के बेटे हैं। और यही आप देख सकते हैं कि जब अजीत पवार की घटना हुई, विमान हादसे की घटना हुई, उससे पहले वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे। हॉस्पिटलाइज होने के बाद उनको खबर दी गई कि उनकी ऐसे दुर्घटना हो गई। अभी वो जिस हॉस्पिटल में इनकी बॉडी को रखा गया है, पार्थिव शरीर को रखा गया है, वहाँ पहुँचे हैं शरद पवार। लेकिन अब आगे क्या राजनीति होगी ये तय करेगी, क्योंकि दो बेटों के हाथ में ये कमान होगी। पहला बेटा पार्थ पवार जो सबसे बड़े हैं, वो 2019 में चुनाव हार गए थे और एक असफल राजनीतिक एंट्री हुई थी उनकी। तो हो रहा है, ये माना जा रहा है कि चूंकि बारामती की सीट भी अब खाली हो जाएगी, तो बारामती की सीट से क्या जय पवार जो छोटे बेटे हैं उनको वहां से उतार करके और एक राजनीतिक बयार एनसीपी में एक लीडरशिप की बयार होगी जो एनसीपी को संभालेगा। चूँकि कहा भी जाता है कि जो जय पवार हैं वो बहुत ही शालीन, सज्जन और पढ़े लिखे युवा हैं, और युवाओं में उनकी धीरे धीरे जब से वो राजनीति में सक्रिय हुए हैं, धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले वो फैमिली बिजनेस संभालते थे विदेश में, लेकिन अब राजनीतिक एंट्री हुई है, वो धीरे धीरे एनसीपी में अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन एक बात तय है कि अजीत पवार के जाने से एक बहुत बड़ा खालीपन आएगा एनसीपी और महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि एक लंबा उनका राजनीतिक जीवन रहा है। 1991 में पहली बार जब वो
लोकसभा से चुने गए तो उन्होंने लोकसभा की सीट खाली की अपने चाचा शरद पवार के लिए। फिर शरद पवार वहाँ से सिर्फ दिल्ली में हो गए। फिर दिल्ली में जब व्यवस्था मुंबई में हुई तो वहाँ से दिल्ली से ये मुख्यमंत्री बने अजीत पवार। फिर यहाँ से हारने के बाद फिर शरद पवार चले गए दिल्ली, तो उसके बाद से अजीत पवार ही लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहे और उन्होंने एक अपनी जगह बनाई जिसमें एक उनका सबसे एक उपनाम भी दादा के तौर पे उनको देखा जाता है, अजीत पवार दादा। तो एक कहा जाता है कि सबसे एक्सेसिबल लीडर है महाराष्ट्र की राजनीति में। उनके कार्यकर्ता आसानी से उनके पास पहुंच सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। तो अब देखना होगा कि एनसीपी में क्या होगा। क्या एनसीपी एक होगी या एनसीपी अभी भी दो हिस्सों में बटी रहेगी? और एक एनसीपी जो अजीत पवार की एनसीपी है, जिसका चुनाव चिन्ह घड़ी है, ओरिजिनल जो एनसीपी है, उसके जो मुखिया बनते हैं पार्थ पवार बनते हैं या जय पवार या सुनेत्रा पवार खुद उनकी जो पत्नी है वो बनती है। और डिप्टी सीएम के पद को लेके भी ये आशा है कि अगर जो भी बारामती से चुनाव जीतेगा, चाहे वो जय पवार हों या पार्थ पवार हों या सुनेत्रा पवार चूँकि राज्यसभा से सांसद हैं, तो यही माना जा रहा है कि दोनों बेटे में से कोई एक राजनीतिक विरासत अजीत पवार की संभालेगा। अब इसमें से कौन बारामती से चुनाव लड़ता है, जय पवार लड़ते हैं या पार्थ पवार लड़ते हैं, ये उनके पार्टी का निर्णय होगा और एक फैमिली निर्णय होगा। और पार्टी को कैसे आगे लेके जाते हैं, क्योंकि अजीत पवार आप देखेंगे कि अजीत पवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थे। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन के उभरी थी, उसके बाद शिंदे शिवसेना की थी और तीसरी पार्टी अजीत पवार की थी। तो अजीत पवार को बहुत कम सीटों देखेंगे कि 59 सीटों में से 40 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 52 सीटों पर शायद जीत दर्ज की थी, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी एनसीपी के लिए। जबकि उनके चाचा शरद पवार 10 सीटों के साथ ही सिमट कर रह गए थे। तो अब माना जा रहा है कि अजीत पवार ने एक बहुत राजनीतिक लंबा जीवन महाराष्ट्र की राजनीति में अपना गुजारा है और उनका वहाँ के बारामती में उनको एक जननायक की तरह से वो लोग वहाँ के मानते हैं। और जब 91 में से जब से वो बारामती से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कभी हारे नहीं। ये 7वां 8वां बार चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते। और देखिए ये भी कहा जाता है उनको अजीत पवार को लेके कि अजीत पवार के बगैर कोई महाराष्ट्र की सरकार नहीं बनती। अब हकीकत ये भी है कि आप देखिए कि वो अपने राजनीतिक जीवन में 6 बार डिप्टी सीएम रहे। एक बार उनको सीएम बनने का मौका भी आया था 2004 में, जब एनसीपी की सीटें कांग्रेस से ज़्यादा आई थी, तो ये समझौता हुआ कि एनसीपी का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन शरद पवार ने उस समय 4 लोग उन्हीं समान एज के थे, इसलिए वो पीछे हट गए कि कहीं अजीत पवार को बनाएं तो एनसीपी में फूट न पड़ जाए। तब विलासराव देशमुख को मुख्यमंत्री पद कांग्रेस ने दिया था। हालांकि इसका रिग्रेट हमेशा से अजीत पवार को रहा। एक इंटरव्यू में लोकमत के साथ उन्होंने कहा भी था कि उस वक्त एनसीपी को अपना मुख्यमंत्री बना लेना चाहिए था, चाहे उस समय बहुत सारे लोग थे, छगन भुजबल से लेके चाहे और भी नाम थे, जिसमें एनसीपी को अपना मुख्यमंत्री बना लेना चाहिए था। लेकिन जब अजीत पवार नहीं रहे, तो आखिर अब एनसीपी का अगला कर्णधार कौन होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।